शिवराज सिंह चौहान के हाथ से कुर्सी क्या छिनी, ऐसा लगता है मानो भूचाल आ गया हो। ऐसे विलाप हो रहा है जैसे इसके पहले कभी किसी को मुख्यमंत्री पद से हटाया ही न गया हो। विलाप करने वाले ज्यादातर विपक्ष समर्थक ही हैं, जो अक्सर लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो साहब, एक लोकतांत्रिक देश की यही तो खूबसूरती है, जहां किसी के पास सत्ता की कमान हमेशा के लिए सौंपी नहीं जाती। ताज पहनने वाले सर बदलते रहे, यही तो प्रजातंत्र का असली सौंदर्य है। फिर आपको इससे गुरेज क्यों? वैसे ऐसा भी नहीं कि मामा किसी षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। हाँ, ये सच है कि कुर्सी छूट जाने से वो दुखी जरूर है, लेकिन द्वेषपूर्ण नहीं। आज शिवराज सिंह चौहान की एक वीडियो भी काफी वायरल हो रही है, जिसमें कुछ महिलाएं भावुक हो गई और ये कहने लगी कि उनकी लाडली बहनों ने तो उन्हीं को वोट किया था और वो चाहती थी कि वो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनते हुए देखे। मामा के सीएम न बनने से उनके समर्थकों में निराशा साफ देखी जा सकती है। कुछ लोग सांत्वना देते हुए ये भी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को बहुत जल्द दिल्ली भी बुला लिया जाएगा या फिर कोई बड़ा पद दे दिया जाएगा। लेकिन इन सारी बातों का जवाब शिवराज सिंह चौहान ने दे दिया है अपनी एक वीडियो में। उन्होंने वाकई दिल छू लेने वाली बात कही है। आप भी इस वीडियो को जरूर देखें। मैं आज कह रहा हूं साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने। कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। एक अनुशासित और जनप्रिय नेता होने के बावजूद सत्ता हाथ से छूट जाने का दर्द शिवराज सिंह चौहान की आंखों में देखा जा सकता है। लेकिन पार्टी के फैसले को सर्वोपरि कैसे रखते हैं, उसका सम्मान कैसे करते हैं, ये भी कोई शिवराज सिंह चौहान से सीखे। वैसे जो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मोहन यादव को मोहरा बना लिया, वो सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर क्या कहेंगे? जरा उस पर भी अपनी राय व्यक्त करें। जिस तरह से 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सचिन पायलट को चुनावी मैदान में उतारा, जिसके बाद युवाओं का रुझान कांग्रेस के प्रति काफी बढ़ा, जमकर वोटिंग हुई और कांग्रेस जीती भी। लेकिन जब बात मुख्यमंत्री बनाने की हुई तो सचिन पायलट को साइडलाइन कर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया। कुछ ऐसा ही हुआ था ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की जब बारी आई तो अपनी बात सुन कर गई। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से नाराज होकर उससे किनारा कस लिया और भाजपा में शामिल हो गए। गौर करने वाली बात तो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जनाधार इतना मजबूत है कि उनके कांग्रेस छोड़ते ही कई विधायक उनके साथ हो लिए और कांग्रेस की बनी बनाई सरकार गिर गई। तो ये तो हो गई मोहन यादव को मोहरा बनाने और शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने की बात। अब आते हैं राजनीतिक आदर्शों पर। राजनीतिक आदर्शों पर बड़ी बड़ी बातें करना, सत्ता पक्ष को घेरना और जब अपनी करने की बात आए तो चुप्पी साध लेना, ये विपक्ष की पारंपरिक भूमिका बनती जा रही है, जिसे हम बदल लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद अहम होती है। रह गई बात भाजपा की, तो भाजपा तो ये पहले से कहती आई है कि भाजपा संगठन, शक्ति और कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बल पर चलने वाला दल है। यहाँ कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यह वो पार्टी है जो साधु को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा देती है और केंद्रीय मंत्री को विधायक बना देती है। एक मुख्यमंत्री एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करता है और एक विधायक जिसका लोग नाम तक नहीं जानते, उसे मुख्यमंत्री बना देना इसी पार्टी में संभव। एक मजबूत जनाधार वाली मुख्यमंत्री उमा भारती को पद से हटाने का मादा रखने वाली और बाबूलाल गौर जैसे एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देने वाली ये वही भाजपा है जिसकी पृष्ठभूमि में हमेशा से ये देखा जाता है कि राजा को रंक और रंक को राजा बना दिया जाता है। यह ऐसा बहुत पहले से चलता आ रहा है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से हटाया गया है, पद से हटाया गया है, ये कोई नई बात नहीं। अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की, क्योंकि एक विपक्ष का दायित्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है जब बात लोकतंत्र की होती है। तो ऐसे में इंडिया अलायंस में मोदी के खिलाफ कई दल आपस में मिल तो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने कांग्रेस की ही पिच पर बैटिंग करके ओबीसी और आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाए हैं, उससे ये तो स्पष्ट है कि जातीय जनगणना का मुद्दा जो कांग्रेस जनता के बीच लेकर आई थी, उसे भाजपा ने भुला लिया है। और अब 2024 के लिए इंडिया अलायंस को नए और प्रभावी मुद्दों के साथ मैदान में उतरना होगा। ऐसी और भी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।